साथियों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं नंबर, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज में। व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में तथा वेरियस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नंबर, नाउन एंड नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। नंबर का अर्थ क्या होता है? वचन। हिंदी में जैसे क्या होता है? एक वचन और बहुवचन, है ना, लड़का और लड़के। वैसे ही इंग्लिश में भी क्या होता है? दो नंबर होते हैं, दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर, और बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वचन से किस तरह के प्रश्न आते हैं। कोई भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो वचन से या नंबर से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधा आपको क्या दिया रहेगा? कोई शब्द दिया रहेगा और उसका क्या पूछेगा? बहुवचन पूछेगा। सिंगुलर नंबर में एक वचन में कोई शब्द वर्ड दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका क्या बहुवचन क्या होता है। ठीक है, या तो कोई बहुवचन दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका एक वचन क्या होता है। एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरे तरह का क्वेश्चन सेंटेंस में देता है कि कोई वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर वर्ड के लिए उस तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ड के लिए उस तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। तो कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा, या कहाँ वाज लगेगा या वर लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस में बनाकर, या किस वर्ड के लिए प्लूरल मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस में बनाकर देता है। अभी देखते हैं, हम दोनों तरह की चीज़ों को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले हम वर्ड वाले को देखेंगे, जहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है कि दिए हुए शब्द का बहुवचन या प्लूरल नंबर क्या है ना। तो इसके कुछ रूल्स हैं इंग्लिश में, इसके क्या है? कुछ रूल्स हैं जिसको हमको क्या करना होता है? जानना होता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। इन्हीं रूल्स पे आधारित, इसी रूल्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन रूप से हम जानते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं जिसको हम कॉमन रूप से जानते हैं कि कोई भी यदि इंग्लिश का वर्ड है तो उसमें क्या जोड़ देने से, एस जोड़ देने से उसका क्या बन जाता है? प्लूरल या बहुवचन बन जाता है। तो पहला रूल यही है। कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन के शब्द, है ना, तो कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा है जिसको सभी जानते हैं कि एस जोड़ने से क्या बन जाता है? सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक, जैसे देखते हैं बुक का क्या बन गया? बुक्स, हेन का हेन्स, पेन का पेन्स, डॉग का डॉग्स, पेंसिल का पेंसिल्स, है ना। ऐसे और भी ढेर सारे उदाहरण हैं। ये सारे उदाहरण जो दिए हुए हैं विभिन्न पुस्तकों में दिए हुए हैं, कई बुक्स में दिए हुए हैं। तो इतने को कम से कम एक नज़र देख लीजिएगा, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया कि एस जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। दूसरा रूल है जिनके अंत में, अब मान लो कोई इंग्लिश का वर्ड है जिनके अंत में क्या है? जिनके अंत में क्या है? एक्स आ रहा है। जिन वर्ड के अंत में एक्स आ रहा है, या एस आ रहा है, या डबल एस आ रहा है, या सी एच आ रहा है, या एस एच आ रहा है, या ओ आ रहा है, अथवा जेड आ रहा है, तो उनमें एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इससे पहले हमने क्या देखा कि एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यदि वर्ड के अंत में क्या आ रहा हो? एक्स हो, एस हो, या डबल एस हो, सी एच हो, या एस एच हो, ओ हो या जेड हो, तो उनमें ई एस जोड़कर क्या किया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए फॉक्स का फॉक्सेस, बस का बसेस, ई एस जुड़ा, एक्स में ई एस जुड़ा, बस में ई एस जुड़ा, बॉक्स में बॉक्सेस, हीरो में हीरोस, है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। और भी ढेर सारे ऐसे शब्द हैं, वर्ड्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये कम से कम इतने वर्ड्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा रूल देखेंगे। अच्छा, इसी में अपवाद है। जैसे इस CH का उच्चारण, यदि इस CH का उच्चारण च हो रहा है, यदि इस CH का उच्चारण, किसी वर्ड के अंत में CH आ रहा है और उसका उच्चारण क्या हो रहा है, च हो रहा है, ठीक है, तब तो क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा। लेकिन यदि इस CH का उच्चारण क्या हो रहा है, क हो रहा है, तो ES नहीं जुड़ता है, क्या होता है, केवल S जुड़ता है। आगे देखते हैं, अपवाद के रूप में यह है शामिल। ये देखिए, जिनके अंत में CH हो परंतु CH का उच्चारण क हो तो केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टमक, स्टमक में लास्ट में क्या आ रहा है, CH तो आ रहा है, स्टमक में लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, लेकिन उसका उच्चारण कैसे है, क। हम क्या बोल रहे हैं, स्टमक बोल रहे हैं। तो जब CH का उच्चारण क होता है तो उसमें ES नहीं जोड़ते, बल्कि केवल क्या जोड़ते हैं, S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपवाद, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोनार्क तो मोनार्क्स, कोन्स तो कोन्स, है ना, हाँ, मोनार्क, कॉन्क तो कॉन्क्स, क उच्चारण होता है इनका, इसलिए इनमें क्या होता है, S जुड़ता है। ठीक है, तो कम से कम ये दो तो याद रहे आपको। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है, जिनके अंत में Y हो और Y के पहले कंसोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़ देने से प्लूरल बनता है ना। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं हम, कि जिनके अंत में Y हो और Y के पहले कंसोनेंट हो। कंसोनेंट मतलब व्यंजन, मतलब इंग्लिश में A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी अल्फ़ाबेट्स, है ना, A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी अल्फ़ाबेट्स क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर है, वोवेल है ना। तो यदि Y के पहले किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, किसी वर्ड के अंत में Y आ रहा है और Y के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, है ना, तो Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। मतलब कुल मिलाकर हमने क्या कर दिया, Y को I बना दिया और उसके बाद उसमें क्या जोड़ दिया, ES। तो Y को हटाकर IES जोड़ देने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे ड्यूटी, ड्यूटी में देखिए लास्ट में क्या है, Y है, और Y से पहले क्या है, T है, और ये T क्या है, कंसोनेंट है, इनमें से नहीं आता मतलब कंसोनेंट है। तो T क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इस ड्यूटी में Y को हटाकर IES जोड़ देने से क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, इसी तरह के और भी हैं, आर्मी में आर्मीज, सिटी में सिटीज़, लेडी में लेडीज़, है ना, और भी ऐसे उदाहरण हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि Y के पहले कंसोनेंट ना हो, क्या हो, वॉवेल हो, वॉवेल हो मतलब A, E, I, O, U में से कोई एक हो, है ना, तो IES नहीं जोड़ते, केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, है ना, ये Y वाला जो है ना, इसके दोनों क्या बोलते हैं, इसके दोनों रूल्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यही से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई मंकी का प्लूरल क्या होगा, उसमें IES वाला ऑप्शन भी रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी, क्या कह रहा है कि Y के पहले यदि वॉवेल हो तो उसमें सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे की में देखते हैं, की में क्या है, लास्ट में Y है और Y के पहले क्या है, E है, और E जो है वो कंसोनेंट नहीं है, वॉवेल है, स्वर है। तो ऐसे में IES जोड़कर मतलब ऐसा बहुवचन नहीं बनेगा, बल्कि डायरेक्ट क्या बनेगा, केवल S जोड़कर इसका क्या कर लेंगे, बहुवचन प्लूरल बना लेंगे। जैसे यहाँ बनाया हमने, वैली तो वैलीज, टॉय तो टॉयस, मंकी तो मंकीज, प्ले तो प्लेस। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण हैं, ये देख लीजिएगा। तो क्या देखा हमने, यदि Y के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो Y को हटाकर क्या कर देना है, IES जोड़ देना है ना, और यदि Y के पहले क्या हो, वॉवेल हो, ठीक है, तो कुछ नहीं हटाना है, केवल क्या जोड़ देना है, S जोड़ देना है, तो प्लूरल बनेगा।
ये दो रूल्स ध्यान रखना। सेम रूल्स किस में काम करता है? ओ के साथ काम करता है। अभी आगे देखेंगे ओ के साथ भी यही रूल क्या करता है, काम करता है। जैसे देखिए, जिनके अंत में ओ हो और ओ के पहले कंसोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ आई एस नहीं कर रहे हैं, यहाँ ओ को हटा नहीं रहे हैं, है ना। जैसे वहाँ वाई को हटाकर आई कर दे रहे थे, यहाँ ओ को हटा नहीं रहे, केवल क्या जोड़ रहे हैं, ई एस जोड़ रहे हैं, है ना। तो जिनके अंत में ओ हो और ओ के पहले कंसोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखते हैं इसके उदाहरण तो आपको क्लियर होगा। जैसे पोटैटो में देखो, पोटैटो तो ओ है लास्ट में और ओ के पहले टी है जो कि क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजन है ना। तो ऐसे में क्या करना है, केवल ई एस जोड़ देने से इसका प्लूरल, ई एस जोड़ देने से इसका प्लूरल बनेगा। तो क्या बनेगा, पोटैटोस, ठीक। लेकिन यदि ओ के पहले कंसोनेंट ना होकर क्या हो, वोवेल हो, ठीक है, तो ई एस नहीं जुड़ेगा, केवल क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखेंगे अभी, पहले इसका उदाहरण देख लीजिए। पोटैटो है, टोमेटो है, मैंगो है, बफेलो है, ये इतने सारे उदाहरण हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, ढेर सारे उदाहरण हैं। क्लियर है? चलिए अब जो दूसरा मैंने बताया उसको देखते हैं। दूसरा मैंने बताया क्या, कि यदि जिनके अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ओ के बाद ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यदि ओ के पहले वॉवेल हो, कंसोनेंट ना हो, है ना। जैसे देखते हैं बैम्बू मतलब बांस, है ना। तो बैम्बू में देखो लास्ट में ओ है और ओ के पहले ओ है, मतलब ये वॉवेल है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर प्लूरल इसका बनाया जाता है, ई एस नहीं जोड़ना पड़ता। तो क्या बन जाता है, बैम्बूस, ठीक है। जैसे यहां देखिए, और इससे पहले वाले रूल में हम लोग क्या देखा था कि ओ के पहले यदि कंसोनेंट हो तो ई एस जोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके भी अपवाद हैं। कहीं कहीं पर ओ के पहले कंसोनेंट होते हुए भी ई एस जोड़ने के बजाय क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे ये वाले उदाहरण में देखिए, फोटो, फोटो में क्या है, ओ के पहले टी है जो कि कंसोनेंट है। तो इसको कैसे बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, फोटोस ऐसे बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं बन के कैसा बना है, ऐसा बना है। तो ये कुछ अपवाद हैं ओ वाले के पहले रूल का। तो ये कम से कम ये अपवाद आपको क्या हो, ध्यान में रहे। तो वाई वाला जो दो रूल देखा हमने, ओ वाला जो दो रूल देखा और ये अपवाद देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबको ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, डायरेक्ट। अब अगला हम लोग रूल देखते हैं। ये तो देख चुका हम लोगों ने। अब देखते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देने से प्लूरल बनता है। ये क्या है, यदि किसी वर्ड के अंत में क्या आ रहा हो, एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो, तो उस एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसके जगह में क्या करते हैं, एफ या एफ ई के जगह में वी कर देते हैं। एफ हो या एफ ई हो तो उसके जगह में वी कर देते हैं और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ई एस, मतलब कुल मिलाकर क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस। तो उसका क्या बनता है, प्लूरल। जैसे वाइफ, तो वाइफ्स, एफ ई को हटाया उसके जगह में वी ई एस कर दिया। जैसे क्या था, वाइफ था, तो इसमें से एफ ई को हटाएंगे तो केवल ये बचेगा और फिर वी ई एस, तो वाइफ्स, है ना। तो जिन शब्दों के अंत में क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, तो उनमें एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ढेर सारे इसको उदाहरण हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके सारे उदाहरणों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला रूल हम लोग देखते हैं अपवाद। अब उनमें कुछ अपवाद है, ये अपवाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपवाद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपवाद इंपॉर्टेंट है। जिनमें लास्ट में एफ या एफ ई होते हुए भी
VES नहीं जोड़ते, केवल क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो अपवाद जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे चीफ होना क्या चाहिए, चीफ में लास्ट में एफ है तो एफ को हटाना है हमको और उसके जगह में VES जोड़ना है, तो चीफ्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कैसा होता है, केवल एस जोड़कर इसका बहुवचन बनता है। तो ये जो अपवाद हैं 6-7 ठो, चीफ, बिलीफ, ग्रीफ, स्काफ, गर्ल्फ, है ना, रूफ, प्रूफ, स्टाफ, टर्फ, कैफे, है ना, तो ये अपवाद हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो सारे रूल्स जितना मैं बता रहा हूँ सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से जिनको मैं बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन के अंत में EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। हर जगह S या ES जोड़कर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, कहीं कहीं EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो चाइल्ड का क्या बनता है, चिल्ड्रन, यहाँ हमने क्या जोड़ा, REN जोड़ा। ऑक्स का ऑक्सेन, यहाँ हमने क्या जोड़ा, EN जोड़ा। ब्रदर का ब्रदरेन, है ना, ब्रदर्स भी होता है, लेकिन ध्यान रखिए जो सगा भाई ना हो। जैसे अपने दोस्तों को बोल देते हो ना कि ये मेरे बंधु हैं, मित्र हैं, मेरे भाई हैं, तो वो ब्रदरेन होते हैं। सगा भाई के लिए ब्रदर्स होता है, ठीक है, ब्रदरेन। तो कहीं कहीं पर बहुवचन के लिए REN और कहीं कहीं पर EN जोड़कर क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2-3 ही उदाहरण हैं, तो कम से कम जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान आपको रखना है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट IMP है, ठीक है, क्या है, मोस्ट IMP है, MIMP है, मोस्ट IMP है। तो ये वाले को आपको याद ही कर लेना है। जैसे फुट मतलब पैर, और फिट, अच्छा ये वो वाला फुट नहीं है, ये माप वाला फुट है ना, फुट और फिट, 1 फुट 4 फीट, ठीक है। गूस का गीज, यहाँ देखिए बीच के वॉवेल चेंज होते हैं, यहाँ डबल ओ था वो डबल ओ यहाँ क्या बन गया, डबल ई बन गया। सेम चीज़ यहाँ हुआ है, डबल ओ ये डबल ई बन गया। तो ये एक जगह इनको याद करना, जहाँ डबल ओ जो है वो डबल ई में बदल जाता है। जैसे देखिए फूट में क्या था, डबल ओ था, ये डबल ओ को हम क्या कर देंगे, डबल ई, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ तक ऐसे ही हुआ है। ये 3 ऐसे हैं जिसमें डबल ओ को डबल ई कर देने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। और ये तीनों को पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। टूथ मतलब दांत, टीथ मतलब दांतें आपकी। मैन का मेन, ए का ई कर दिया, वोमन का वोमेन, यहाँ भी ए का ई कर दिया। माउस का माइस होता है, ये ध्यान रखिएगा। माउस का क्या होता है, माइस। डरमाउस का डरमाइस, है ना। तो यहाँ केवल माउस का माइस हुआ है, सामने में DOR जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इतना कम से कम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है।